पंजाब केसरी के फेसबुक पेज पे आप इस समय लाइव देख रहे हैं और हम आपको आज एक ऐसी शख्सियत के साथ मिलाने जा रहे हैं जो किसी नाम की मोहताज नहीं है। एक ऐसी बहादुर लड़की जिसके नाम पर आज बॉलीवुड में फिल्म बनने जा रही है और श्रद्धा कपूर उसका रोल अदा कर रही है। मैं बात कर रहा हूं 27 सितंबर 2009 की बात। 2009 में एक लड़की ने कुल्हाड़ी से आतंकी को मार दिया था और उसके नाम के चर्चे पूरी दुनिया में शुरू हो चुके थे। 27 सितंबर की वो रात 2009 में जब उस आतंकी को कुल्हाड़ी से रुखसाना ने मारा था और रुखसाना का नाम जो है सभी दिशाओं में गूंजना शुरू हो गया था और राजौरी की इस लड़की को राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल की तरफ से भी इनाम से नवाजा गया। उसके बाद कई इनामों से नवाजा गया और उसके बाद कौन बनेगा करोड़पति KBC में भी रुखसाना हार्ड सीट पर बैठकर अमिताभ बच्चन के साथ सवाल क्वेश्चन आंसर किए और उसके बाद उसे वहां से भी इनाम से नवाजा गया और उस बहादुरी के डंके चारों दिशाओं में गूंजने लगे। रुखसाना को मैं आपको ये बताऊं कि रुखसाना मेरे साथ है। रुखसाना, सबसे पहले तो आपका स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के फेसबुक पेज में। मैं ये जानना चाहूंगा उस बहादुरी का जिक्र जो 27 सितंबर 2009 का वो दिन था। एक आतंकी आते हैं आपके घर पे और आप कुल्हाड़ी से उन आतंकियों को मार देते हो। क्या वो कहानी थी और क्या वो मंजर था, थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। और आप यानी कि 27 सितंबर 2009 की ये दुर्घटना है कि जब हमारे घर में उग्रवादी घुस आए, 5 लोग थे वो। जब वो बाहर से दरवाजा खड़काने लगे तो हमने दरवाजा नहीं खोला, तो बगल में हमारे अंकल जी थे तो अंकल को उठा लाए। तो हमने सोचा अगर हमने दरवाजा ना खोला तो डैडी ने बोला कि हम दरवाजा खोल देते हैं, नहीं तो इसको मार डालेंगे, इसके छोटे छोटे बच्चे हैं। तो जब दरवाजा खोला तो ना ही अंकल को पूछा और ना ही मम्मी को पूछा और ना ही डैडी को पूछा। आते समय मम्मी और डैडी दोनों को उन्होंने अपने घुटनों के नीचे रखे और मारना शुरू हो गए। मारते समय उनके मुंह से जब खून निकलने लगा तब छोड़ दिया उन्होंने। उसके बाद मेरा भाई दौड़कर आया मम्मी और पापा के मुंह में पानी डालने के लिए, मगर मम्मी और पापा पानी नहीं पी सके क्योंकि उनके दाएं बाएं पानी हो गया। तो उसके बाद मेरे भाई छोटा सा था तो उसने क्या किया, कुल्हाड़ी उठाई और उग्रवादी के कंधे पे मारकर उसका एक बाजू काट डाला और उसकी AK-47 छीन के ऐसे फेंक दी उसने। तो दूसरे नंबर पे जब उग्रवादी ने सोचा, दूसरे अबू इसामा एरिया कमांडर था वो, उसने ये सोचा कि इस घर में अब कोई नहीं बचा तो एक बार फिर नजर मार लेते हैं घर में। जब वो तैयारी कर ही रहे थे तो पीछे से मैंने उसकी पीठ पे वार की और कुल्हाड़ी उठाई और मैंने उसकी पीठ पे वार की, उसको मार गिराया और उसी की AK-47 छीनकर तो मैंने उसी की राइफल के साथ उसको गोलियां मार दी। और मैंने अपनी मम्मी और पापा को और भाई को और अच्छे तरीके से मैं उनको, अपने अंकल को भी सुरक्षा उनको पुलिस स्टेशन पे पहुंचाया। और पुलिस स्टेशन पे रहकर भी उन्होंने मुझे यह चेतावनी भी दी थी कि अगर तेरे में इतनी हिम्मत और इतना जज्बा है तो इधर ही रहकर मीडिया को अपनी न्यूज़ें देते रहना। रुखसाना, मुझे वो दिन याद है, 27 सितंबर की वो रात याद है जब मुझे किसी ने बताया कि एक लड़की ने कुल्हाड़ी से एक आतंकी को मार दिया। तो मैं भी अपने घर से निकला और आपके पास पहुंचा। मैंने वो मंजर देखा था कि आप शादरा शरीफ के उस पुलिस स्टेशन में थी और अपनी अम्मी जो आपके थे उनके आप साथ थी और आपका भाई उस समय था और आपके हाथों में वो गन थी। उस गन को देखकर मैं भी ये सोच रहा था कि एक बहादुर बेटी ने किस तरह से आतंकी को मारा। वो मंजर कैसा लग रहा था आज उस समय आपको, क्योंकि आज उस बात को 13 साल हो गए हैं। उस वक्त तो नई बात थी क्योंकि मैं हथियार से बहुत डरती थी। जब मैंने वो हथियार उनके छीन ही लिए थे तो तब मेरे अंदर और जज्बा और जोश फरोश हो गया था और मुझे शादरे वाले बाबा ने बहुत बड़ी हिम्मत दी थी। तो उस वक्त जब वो हथियार आके मैंने पुलिस स्टेशन को सौंपा था कि ये हथियार उग्रवादियों के हैं, तो और उन्होंने दोनों AK-47 मेरे हाथों से ले ली थी। तो फिर भी उनकी चेतावनी देने की वजह से भी फिर भी मैंने 15 दिन रहकर वहाँ न्यूज़ चलाई थी अपनी कि मेरे में अभी भी इतना दम है और मैं इतना जज्बा है कि मैं फिर भी आपके साथ लड़ सकती हूँ।
ये मुझे आप बार बार चेतावनी मत दो। फिर जब उधर से मुझे एसएसपी शौकत बटाली लेकर राजौरी आए थे, तो उसी वक्त मुझे यहाँ से जम्मू भेज दिया गया था। इंडिया टीवी वाले लेकर गए थे, और उसके बाद जहाँ एमएस बिटा मिले मुझे, उन्होंने मुझे इसका ऑल इंडिया का सेक्रेटरी बनाया गया था। और धीरे धीरे उन्होंने मुझे हर जगह मुझे नौकरी के लिए भी इनकार कर दिया था। मुझे एसपीओ की नौकरी दे रही थी, तो मैंने नौकरी इनकार कर दी। और बेटा साहब हमें लेकर बैठ गए थे कि बोलने लगे कि नौकरी जब पक्की देगी सरकार तो तब मैं आपको यहाँ से जाने दूंगा। जब मुझे नौकरी उसका उमर अब्दुल्ला थे हमारे सीएम, उन्होंने जब मुझे नौकरी पक्की के लिए ऑर्डर किया और मुझे वहाँ राजौरी में बुलाया, और मुझे वहाँ जीवन रक्षा मेडल भी दिया और पक्की नौकरी भी दी। और प्रीतपा पाटिल ने मुझे वहाँ दिल्ली में बुलाकर मुझे कीर्ति चक्र से नवाजा था। रुखसाना, कई इनाम आपको दिए गए, राष्ट्रपति की तरफ से भी आपको अवार्ड दिया गया। 2013 में अपने ही सुरक्षा कर्मी जो आपके साथ कबीर था, उसके साथ आपने शादी कर ली थी। उसके बाद आपकी जिंदगी धीरे धीरे एकदम से बदलना शुरू हो गई, क्योंकि आप और कबीर केबीसी में भी गए थे, जहां पर अमिताभ बच्चन के साथ आपने हार शेयर की थी। तो आपको वो मंजर कैसा लग रहा था? क्योंकि कौन बनेगा करोड़पति में जाने के लिए हर कोई भागा दौड़ी में रहता है, तो आपको खुद वहां से फोन आया था और आप पति पत्नी दोनों वहां पे गए थे। कैसा वो मंजर था आपका उस दिन? उस दिन का मंजर बहुत अच्छा था, और क्योंकि मैं ये सोचती थी कि मुझे एक बहुत बड़े हीरो ने बुलाया है, और कभी मैं ये सोच नहीं सकती थी कि मुझे भी कोई बुलाएगा खेलने के लिए। और मैं जब खेलने के लिए गई भी थी, फिर भी मैंने सोचा कि मैं एक 8th पास लड़की क्या उसके साथ सवाल जवाब करूं, क्योंकि वो बहुत बड़ा आदमी है। फिर भी मैंने अपने जज्बे को कायम रखा। मैंने बोला देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। जब मुझे अमिताभ बच्चन साहब ने अपनी कुर्सी पे खुद लेकर मुझे बैठाया, चोर पकड़कर मुझे बैठाया, जब मैंने उनके साथ खेल खेला, और मुझे यही सब मेरे पीछे जो राजौरी के भी थे वो भी यही सोच रहे थे कि वो जीत कर नहीं आएगी। जब उन्होंने मुझसे सवाल जवाब किए, फिर भी मैं उनसे जीत कर मैंने खुद ही वो क्या किया था कि बंद कर दिया था खेल। तो मैं फिर भी 6,40,000 रुपया जीत कर अपना इनाम कमा लिया था। रुखसाना, दूर दराज की गांव की देहाती एक लड़की एकदम से सुर्खियों में नाम आना, पूरी मीडिया आपको कवर कर रही थी। उसके बाद आप धीरे धीरे आपको ऐसे प्लेटफॉर्म मिले, आपको कई अवार्ड मिले, आपको आगे बढ़ने का मौका मिला, आगे जाने का मौका मिला, बड़े बड़े लोगों से मिलने का मौका मिला। कितना टफ दौर था वो, क्योंकि एकदम से पूरा जो नजरिया था वो बदल गया था। क्योंकि जब मैं वहां से अपने घर से चली थी, उस वक्त बहुत उग्रवादी थे। जब धीरे धीरे उग्रवादी कम होते जा रहे थे, जैसे मैं वहां उनको मार गिराया था, उसकी वजह से उनके क्या पता को डर खौफ था उनके में। तो बस मेरे हाथों ही की में कोई इतनी शक्ति थी कि जब मैंने वो मार दिए थे, उसके बाद मुझे उग्रवादी अभी तक मैंने अपनी आंखों से कोई देखा नहीं। हाँ, मरे हुए की तस्वीर देखी होंगी, मगर जीते हुआ कोई मुझे नहीं मैंने देखा नहीं, क्योंकि नहीं थे उग्रवादी। तो 13 साल मैंने आराम और चैन से गुजारे। जब से मेरी श्रद्धा कपूर फिल्म बनाने जा रही है, और मुझे सब मेरे मीडिया वाले मेरे पास आ रहे हैं और मुझे सुर्खियों में लेके जा रहे हैं, क्योंकि मेरा कर्तव्य था और मेरा जज्बा था और मेरी बहादुरी थी, जिसकी वजह से मुझे 13 साल के बाद एक बॉलीवुड जो है वो फिल्म बनाने जा रहा है, जिसमें श्रद्धा कपूर खुद रुखसाना का किरदार जो है वो निभाने जा रही है। कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं उसकी भी शुक्रिया गुजार करती हूँ। और मैं अपनी मीडिया का भी, जो मुझे राजौरी की मीडिया ने यहाँ तक पहुँचाया, और मैं आगे सुर्खियों में निकली, और धीरे धीरे वहाँ बॉम्बे में गई। वहाँ बॉम्बे की प्रेस ने भी, और हमारे भाइयों ने भी, और अशोक भाई ने, और आसिफ भाई ने, और उनकी मदद से मुझे श्रद्धा कपूर मेरी फिल्म एक बड़े पर्दे पे बनाने। क्या आपकी मुलाकात श्रद्धा कपूर से अभी तक हुई? उन पे मुलाकात नहीं हो पाई, फोन पे बात हुई, और सलीम सेठी से मिली। तो बस ये बड़े बड़े हीरो से मिली, बस और किसी से नहीं। क्या कहा था उन्होंने? बस उन्होंने ये बोला कि रुखसाना जी आप एक बार दोबारा फिर सुर्खी में आ रहे हो, और आपकी बहादुरी की हम दाद देते हैं। मतलब रुखसाना के बहादुरी के चर्चे जो हैं वो बड़े पर्दे पे यानी बॉलीवुड में भी दिखाए जाएंगे। कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है भाई। चलिए, रुखसाना का नाम पूरी देश और दुनिया में उस समय भी गूंजा था, और एक बार फिर रुखसाना कौसर जो है वो सुर्खियों में है, क्योंकि श्रद्धा कपूर जो है रुखसाना कौसर के नाम पर एक फिल्म बनने जा रही है, और श्रद्धा कपूर उसमें रुखसाना का किरदार निभाने जा रही है। राजौरी की बहादुर बेटी को हर पूरी देश और दुनिया में इस समय हर कोई सलाम कर रहा है, क्योंकि उसने एक ऐसा कार्य करके दिखाया था कि एक कुल्हाड़ी से आतंकी को मार गिराया था। 27 सितंबर
9 का वो दिन था जब उसने आतंकियों से लोहा लेते हुए कुल्हाड़ी से आतंकियों का खात्मा किया था और उसके बाद रुखसाना का नाम जो है सुर्खियों में आया था और अब बॉलीवुड में रुखसाना का नाम जो है वो गूंजेगा। वीडियो जर्नलिस्ट अक्षय डोगरा के साथ में अमित शर्मा, पंजाब केसरी, वेब टीवी, राजौरी।